हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडो गुरु। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि जो चाइना और डब्ल्यू एच ओ का रिलेशन था वो क्या था, और ये जो केस धीरे करके राइज हो रहे हैं इसका मूल कारण क्या था, क्यों ये पैंडमिक बना कोरोना वायरस। तो ये स्टोरी हम इसको कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। A 55-year-old individual from Hubei province in China may have been the first person to have the contracted COVID-19। ये एक तरह से न्यूज़ सामने आई है कि नवंबर 17 को ही ये केस मिल चुका था, बट ऑफिशियली हमें पता है कि दिसंबर को कोविड का केस आया था। बट अनऑफिशियल जो कि डेटा कई सोर्स से लीक हुए हैं उसमें साउथ मॉर्निंग चाइना पोस्ट ने ये किया है कि नवंबर 17 से कोविड-19 के केस मिलने शुरू हो गए थे। और scientists now suspect this coronavirus SARS-CoV-2 originated in a bat of somehow hope to the another animal. So this is not now confirmed. Okay, this news this is also an assumption. साइंटिस्ट इसको एक तरह से मान के चल रहे हैं कि ये बैट के थ्रू थर्ड पार्टी से ये आया है। तो ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है और इसका ज़ीरो पेशेंट अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है। और चाइना भी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक तरह से मेजर इश्यूज़ हैं जिनको काफ़ी बार डब्ल्यूएचओ में भी उठाया गया है। और अभी आपको पता है ताइवान की एंट्री भी चाइना ने रिस्ट्रिक्ट की है दोबारा से डब्ल्यूएचओ में। किसी ना किसी तरीके से चाइना इसमें सफल हुआ है। सो हम आगे बढ़ते हैं। ये ली वैनलियांग हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने फर्स्ट कोविड पेशेंट और कोविड केस जो फाइंड आउट किया था, जिनकी मृत्यु भी कोरोना वायरस से हुई थी। और इसमें एक तरह से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का भी हाथ था, क्योंकि उनके द्वारा ये डेटा लीक हो चुका था ली वैनलियांग के द्वारा। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इसको एक तरह से कवर अप करने के लिए ली वैनलियांग पे प्रेशर बना रही थी। बट ड्यू टू द कोरोना वायरस और किसी और केस से उनकी डेथ हुई। बट एक तरह से चाइनीज़ कंफर्मेशन सोर्स तो यही कहते हैं कि उनको कोरोना वायरस था, बट अदर सोर्सेज से ये बात साबित नहीं हो पाई है कि आखिर उनकी डेथ कैसे हुई है। सो उनकी तरफ से ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था कि ये कोरोना वायरस है, जो कि सार्स कोव का सेकंड पार्ट है और ये उससे भी कहीं ज़्यादा घातक है। और द वुहान लैब एट द हार्ट ऑफ द यूएस चाइना वायरस पैक्ट। सो आप जानते होंगे कि जो वुहान लैब है वो वुहान मार्केट से कितनी पास है। सो वहाँ से ये वुहान वेट मार्केट में ये कैसे गया, ये काफ़ी एक सोचने वाली बात है। और इसमें चाइना की भूमिका पे भी संदेह है और इस पे सवाल उठाने भी चाहिए। एक तरह से जो इन्वेस्टिगेशन जो फाइव आइज ग्रुप या इंटरनेशनल कमेटी के द्वारा की जा रही है, तो उसको चाइना इसलिए मना कर रहा है क्योंकि आई थिंक वहाँ वुहान लैब का भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा, जिस वजह से वहाँ लेबोरेटरी में कई सारे वायरसेस पैदा किए जाते हैं, उनको म्यूटेट किया जाता है। तो वो एक तरह से काफ़ी चिंताजनक विषय और गहरे सवाल पैदा करता है कि आखिर चाइना इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ने क्यों नहीं दे रहा है। The Chinese laboratory accused by the top American officials of being the sources of the coronavirus pandemic conducts research on the world's most dangerous disease. US President Donald Trump and his Secretary of the State Mike Pompeo have both claimed that there is evidence the Pentagon came from the lab in Wuhan, the city where the disease was first detected late last year. So दिसंबर में आपको पता है कि इसके केस आने शुरू हुए थे और ये जो एक तरह से अमेरिका पे इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको पता है ही हुआ है। और अमेरिका के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ और नाउ अब ब्राज़ील और रशिया भी टॉप सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं। सो ये एक बेसिकली वर्ल्ड पैंडेमिक एक तरह से बन चुका है। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा केस ग्रो हो रहे हैं और इंडिया 11th पोजीशन पे आ चुका है। सो ये काफ़ी एक ख़तरनाक चीज़ है। और ये हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेड्रोस एडनम गैब्रियस। सो इनकी कई गलतियों की वजह से आज दुनिया पैंडमिक को झेल रही है एक तरह से, क्योंकि अगर ये टाइम टू टाइम इसकी इंफॉर्मेशन बता देते, इन्होंने बोला कि ह्यूमन टू ह्यूमन इसका इन्फेक्शन नहीं है, जब कोरोना वायरस अपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड स्टेज पे आ गया था जनवरी के इसमें। बट फरवरी में इन्होंने कहना शुरू किया कि आपको ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलना शुरू हो गया है। और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी उस वक्त तक बंद नहीं की गई थी,
सो एक तरह से जनवरी तक, तो आप मान सकते हैं कि इसको फैलने में WHO का भी कितना बड़ा हाथ था। WHO ने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की, चाइना की इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा किया और एक तरह से चाइना को सपोर्ट किया कि आपकी इन्वेस्टिगेशन सही हो रही है। सो वो एक तरह से काफ़ी सवाल उठाती है कि WHO ने अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की। In December 31st, 2019, China reported to the WHO a cluster of pneumonic cases of unknown cause. The city of Wuhan, the capital of Hubei province, of a total of 44 cases, 11 patients were severely ill, while the others were stable. So ये कोरोना वायरस की स्टार्टिंग स्टेज थी ऑफिशियल, जो आधिकारिक तौर पे डेटा उपलब्ध है। अनऑफिशियल तौर पे नवंबर का जो डेटा है वो कई सारी वेबसाइट्स पे पोस्ट हो रहा है, बट ये दिसंबर से पहले ही रहा होगा आई थिंक, क्योंकि अगर ये दिसंबर से पहले आ रखा है, दिसंबर में ये इसका आइडेंटिफाई हुआ है और ये कई सारे लोगों पे आ चुका था, तो इसका ओरिजिनेशन काफ़ी पहले हो चुका होगा। और ये वुहान वेट मार्केट में कैसे पहुंचा, कहाँ से आया, या ये अपने आप जनरेट हुआ, ये कई सारे सवाल उठाता है। तो टेड्रोस गवर्नर ने जो अपनी मीटिंग की थी जनवरी 28 में बीजिंग, शी जिनपिंग के साथ इन बीजिंग, और ये मीटिंग बेसिकली थी WHO के द्वारा कि आपके द्वारा जो उठाए गए कदम थे वो काफ़ी अच्छे हैं। WHO ने सराहना की चाइना की कि आपने एक तरह से इसको अपने एक प्लेस पे कंट्रोल करके रखा है वुहान में, बट ये सब एक तरह से तारीफ़ों के पुल बांधना हुआ। इथियोपिया प्लेज यूरोप ऑफ चाइना इन द बिड ऑफ बूस्ट इन्वेस्टमेंट। अब मैं इथियोपिया का क्यों इसमें नाम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है टेड्रोस इथियोपिया से बिलोंग करते हैं और इथियोपिया में चाइना का मेजर इन्वेस्टमेंट है। अब ये एक तरह से सवाल भी उठाता है कि चाइना का मेजर इन्वेस्टमेंट है इथियोपिया पे, बट उसमें टेड्रोस का क्या रोल है। टेड्रोस ने जो डिसीज़न लिए बेसिकली वो फेवर में चाइना के लिए इसलिए लिए क्योंकि वो चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहता था, और चाइना का जो मेजर इन्वेस्टमेंट है उससे इथियोपिया की इकोनॉमी काफ़ी हद तक बूस्ट की है कुछ सालों में। The roughly US $160 million construction project is one of the many highly visible Beijing-backed mega projects from the hydropower dams to skyscrapers that have helped make China Ethiopia's largest trading partner. So आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक तरह से इनके रिलेशंस हैं, और उसको मौजूद बनाए रखने के लिए ही शायद से इस तरह के डिसीजंस WHO के द्वारा लिए गए। सो इसमें एक मेगा और काफ़ी इम्पैक्ट वाली चीज़ ये थी कि जो WHO का एक तरह से इसमें रोल था वो बेसिकली एक तरह से वन साइडेड था। उसने ये नहीं देखा कि ये जो बीमारी है कोविड-19 ये पहले भी आ चुकी थी सार्स कोव के नाम से, और उस वक्त भी ये काफ़ी ज़्यादा इसने तबाही मचाई थी, बट इतने लार्ज स्केल पे नहीं जो ये कोरोना वायरस फैला रहा है सेकंड पार्ट कोविड-2। और इसका कोविड-19 नाम भी इसी वजह से पड़ा है क्योंकि 2019 में था। सो और ऊपर से इसकी जो ये पैंडेमिक है इसकी वैक्सीन आने में भी शायद से 1 से 2 साल लग जाएँ, क्योंकि कई सारे देश कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी बना रहे हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी वैक्सीन को बनाने के लिए कई सारे ह्यूमन ट्रायल्स होने चाहिए और वो सारे कंडक्ट होने में भी और उसका असर होने में भी कई महीने लग जाएंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर लिसन दिस।